जहाँ कहीं भी रहो एक चीज़ याद रखना बस कि और व्यू बहुत बेहतर हो, जैसे कि ये है लाइक द मोस्ट अमेजिंग। और शराब पियो नहीं पियो, बस ऐसे व्यूज़ तो चढ़ी जाती है। और बहुत नशीला सा मौसम हो जाता है जब रात को बारिश होती है। आज नहीं हुई है, शायद रात को हो जाए, बट देन दिस लाइक ए स्पेक्टेकुलर व्यू। और ये रात को तो और भी बेहतर लगता है, रात को भी शूट करते हैं। और आवाज़ इतनी कि नीचे रास्ते तक सुनाई दे। यहाँ पे है, आप नीचे खड़े रहो तो आपको आवाज़ आ जाती है। और मस्जिद जमे के पास रहने का एक ख़ास फ़ायदा है कि काफ़ी सीनिक स्पॉट्स होते हैं। ये स्क्वायर तो मुझे पता नहीं इसको क्या कहते हैं, मैं इसको टाइम स्क्वायर कहता हूँ नॉर्मली, क्योंकि एक क्लॉक टावर बीच में ही बना हुआ है। और ये कुछ म्यूज़िकल नहीं लेकिन म्यूज़िक जैसा फाउंटेन है। तो मैं अब जा रहा हूँ टेक्सटाइल म्यूज़ियम एंड नेशनल म्यूज़ियम, जो इसी एरिया में है, मर्डेका स्क्वायर के पास ही है। ये है टेक्सटाइल म्यूज़ियम। और आपको कोई इंडियन एम्बेसी से काम होगा, यहाँ पे इंडियन एम्बेसी नहीं लेकिन वीज़ा प्रोसेस का ऑफिस है। ये वीज़ा प्रोसेसिंग कराते हैं इंडियंस के लिए। आपको कोई क्वेरी है, कोई वीज़ा में दिक्कत है तो आप यहाँ आ सकते हैं। ये वाला ऑफिस है, दिस इज कॉल्ड एज इंडिया वीज़ा सेंटर। एंड दिस इज़ राइट ऑपोजिट। और काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं, खाने पीने के ऑप्शंस हैं यहाँ पे। मलेशिया इज़ नोन फॉर इट्स गुड फूड एंड विच इज़ ऑल्सो वेरी चीप, वेरी टेस्टी। तो यहाँ पे आओ और यहाँ के सारे फूड टेस्ट ना करो, लोकल क्विजीन्स टेस्ट ना करो तो बात ही नहीं बनती है। बिल्डिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ये वही जगह है जहाँ पे नेशनल परेड होती है, मैंने बोला था, मैंने पहले भी कहा है। एंड ट्रैफिक ये इंडिया की तरह नहीं है कि हॉर्न बजाओ गाड़ी चढ़ा दो। इट्स मोर लाइक वेरी वेल बिहेव्ड। अगर आप रोड भी क्रॉस कर रहे हो तो दे वेट फॉर यू टू क्रॉस, हॉन्क भी नहीं करेंगे। वॉकिंग से साइन हो तभी क्रॉस करें। कितना शानदार लग रहा है ना, दैट्स द टेक्सटाइल म्यूजियम। हम आए हैं कोलमपुर सिटी गैलरी। ये वही जगह यहाँ पे वो फेमस आई लव KL का साइन बोर्ड है। अब मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे रिकॉर्डिंग अलाउड है या नहीं, तो मैंने टाइम लैप्स ही शूट कर लिया। इस मैडम को तो शक हो गया था कि मेरे पास कोई हिडन स्पाई कैमरा है, तो मैंने बताया ये स्पाई कैमरा नहीं मैडम, ये तो एक्शन कैमरा गोप्रो है। तो मैडम ने गोप्रो को भी कोकोनट कैसे सुन लिया ये नहीं समझ आया मुझे। अब मैडम बहरी है या मैं तोतला हूँ, ये आप ही डिसाइड कर लो। चलो सैर शुरू करते हैं म्यूज़ियम की।
चाइनाटाउन की हिस्ट्री एंड इन्फॉर्मेशन पॉज करके पढ़ लेना। वॉक थ्रू मैं भी पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं भी खुद वीडियो पॉज करके ही पढ़ूँगा। अभी इतना टाइम तो नहीं है कि ये सारा 1 बाय 1 पढ़ पाऊँ। और जैसे सिंगापुर है वैसे मलेशिया भी काफ़ी मल्टीकल्चरल है, तो इन्फ्लुएंसेस है चाइना के। चाइनीज़ यहाँ पे कई दशक से यहाँ पे रह रहे हैं, पले पड़े हैं यहाँ पे, तो इनके फेस्टिवल्स का कल्चर यहाँ पे डला है। ये नेशनल डे की इन्फॉर्मेशन है। नेशनल डे का परेड बाहर मर्डेका स्क्वायर में होता है। काफ़ी नेशनैलिटीज़ इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। ऑफ कोर्स ब्रिटिश हुकूमत थी यहाँ पे, तो क्रिसमस न्यू ईयर ब्रिटिश हुकूमत की तरह यहाँ पे सेलिब्रेट किए जाते हैं। हिंदू इन्फ्लुएंस काफ़ी है साउथ ईस्ट एशिया में, तो ये सारे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं। थोड़ा सा सरप्राइज़ हूँ मैं ये देख के कि यहाँ पे सिख कल्चर भी काफ़ी फेमस है। वैसाखी यहाँ पे मनाई जाती है। और ये है इनके टिपिकल फ्रूट्स। ये तो मैंने कई सारे ट्राई नहीं करे हैं, जैसे खास करके रंबतून है। ये जो रेड वाला है इसको रंबतून कहते हैं। काफ़ी टेस्टी होता है, लीची की तरह होता है थोड़ा सा, लेकिन नॉट एज़ वाटरी, इतना पानीदार नहीं होता। लीची में काफ़ी पानी होता है, इसमें इतना नहीं होता, बट इक्वली टेस्टी। ये फ्रूट मुझे पता नहीं, ये फ्रूट टेस्ट करना है, मुझे ट्राई करना है। और ये फर्स्ट फ्लोर पे आया हूँ मैं, तो काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। इनको गोल्ड अवार्ड मिला हुआ है टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए, वाकई में। अब मैंने पूरा एक्सपीरियंस तो नहीं किया है जानने के लिए, लेकिन लेट्स हैव अ लुक। वाओ, स्पार्कलिंग यूनिवर्स। ये पिक्चर स्पॉट है, पिक्चर्स लेते हैं यहाँ पे। और ये बच्चे मज़े ले रहे हैं। खींच ले रहा हूँ। और ये है कुछ नज़ारे। ध्यान से देखिएगा, नीचे इन्फॉर्मेशन पढ़ लीजिएगा। ये सारे स्काई स्क्रैपर्स हैं कोलमपुर के, इसको स्काई लाइन कह सकते हैं। काफ़ी अच्छी तरह से डिस्प्ले है। डिज़ाइन है, इतने छोटे, लाइक सो टीनी वीनी स्पॉट। तो अमेजिंग कुछ नज़ारे दिख रहा हूँ। और ये कोलमपुर के आइकन्स को काफ़ी आर्टिस्टिकली रिक्रिएट किया गया है। ये जगह इंस्टाग्राम पिक्स के लिए बेस्ट है। ये इतनी जगह है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, एक से बढ़कर एक। और वो साउंड एंड लाइट शो वॉज अमेजिंग। एक बहुत छोटा शो है, शायद 5-7 मिनट्स का है, लेकिन इट्स अमेजिंग। और ये सोवेनियर्स की शॉपिंग जो मैं करता नहीं हूँ। I love KL as it is popularly known as the most photographed structures in Kuala Lumpur. ये तो सब जगह पे वही है। I love Amsterdam.
सोवेनियर्स के काफ़ी आइटम्स, लेकिन मैं नहीं ख़रीदूँगा, रियल एक्सपेंसिव। 165 रिंगिट्स, माय गॉड, ये तो सिंपल टी शर्ट है बस, पतली सी, माय गॉड, सुपर एक्सपेंसिव। और ये जगह होती भी एक्सपेंसिव है। टूरिस्ट ट्रैप कहता हूँ मैं इसे, टूरिस्ट ट्रैप, मेरे जैसे टूरिस्ट के लिए, नॉर्मल टूरिस्ट के लिए। नॉर्मल टूरिस्ट के लिए तो काफ़ी सारी आइटम्स है, बुरा नहीं बोलना चाहिए। बस ये है कि मैं इतना ट्रैवल करता हूँ कि मैं नहीं ले सकता। मैं तो मैग्नेट्स भी नहीं खरीदता, टू बी वेरी फ्रैंक। हालांकि मुझे शौक पर्सनल आइटम्स का नहीं, लेकिन सोवेनियर्स का, कलेक्टिबल्स का मुझे बहुत शौक है। और आप देख सकते हो, ये तो यार जन्नत है यार। ये है बुटीक बिंटांग में जाओ, बुटीक बिंटांग में जाओ, वहाँ पे भी सेम है, बहुत सारी शॉपिंग कर सकते हो। लेकिन मैं कहाँ रखूँ ये सब? लोग, अगर आप साल में 1-2 बार ट्रैवल करते हो ठीक है, साल में आप जब 7-8 कंट्रीज़ कवर करते हो कम से कम, तो बहुत मुश्किल हो जाती है यार, कहाँ कैरी करोगे एक ट्रिप में 4-4, 5-5 कंट्रीज़? इट्स इम्पॉसिबल टू कैरी ऑल ऑफ दिस स्टफ बैक होम, बहुत लगेज हो जाता है। यहाँ पे कुकीज़ हैं, बुकमार्क्स हैं, मोबाइल कवर्स हैं, आर्टिस्टिक वुडवर्क है, सोवेनियर्स लाइक कैप्स, टी शर्ट्स, कलेक्टिबल्स, मोबाइल के हेडफोन्स हैं, क्या कर रहे हैं, और कुछ की चेन्स, ये सब नॉर्मल सोवेनियर्स हैं। इनकी जो लैंडमार्क्स है इसके कलेक्टिबल्स इन टर्म्स ऑफ इन मग्स and you can crystallize your gifts. Wow, and a majestic Christmas tree, jewelry के items, that's it। तो आप यहाँ कर सकते हैं कोलमपुर में आके, तो एक स्नैपशॉट ले लीजिए, फिर आप सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन कि इसमें से आपको करना क्या है। काफ़ी सारे हैं, कुछ सिटी में है, कुछ सिटी के बाहर है। मैं देख रहा हूँ पेनांग का भी टूर है, तो दिस लाइक अ मलेशियन इंफॉर्मेशन गाइड, यहाँ से टूर्स खरीद सकते हैं। स्ट्रक्चर्स है यहाँ पे, फटाफट बताता हूँ। दिस इज़ द ओल्ड स्टैंडर्ड चार्टर्ड बिल्डिंग, काफ़ी पुरानी है, 1919 में बनी है। लेट्स गो टू अ न्यू वन। और वो जगह जहाँ पे हमने वीज़ा का ऑफिस देखा था, इंडियन एम्बेसी का, दैट इज़ द गवर्नमेंट ऑफिस। सुल्तान अब्दुल समद बिल्डिंग है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है गवर्नमेंट की। अभी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस यहाँ पे स्थापित है। वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग, और ये फर्स्ट बिल्डिंग है जो इस्लामिक आर्किटेक्चर से बनी है। एंड द बिग बेन, द क्लॉक टावर जो आप देख ही रहे हो, ये इन्फ्लुएंस हर जगह पे है जहाँ पे ब्रिटिश कॉलोनीज हुआ करती थी। बिग बेन इज़ यूजुअली अ क्लॉक टावर जो सिटी सेंटर में रहा करता था, ताकि लोगों को टाइम ट्रैक करने का, टाइम का हिसाब रखने का, टाइम ट्रैक करने का एक मौका मिल पाए। तब घड़ियाँ इतनी कॉमन नहीं होती थी, तभी वॉचेस इतनी कॉमन नहीं हुआ करती थी। तो ये एक तरीका था जिससे पूरी सिटी को मालूम पड़ता था कि एग्जैक्टली टाइम क्या हुआ है। सबसे अच्छा व्यू रोड के दूसरे ओर पे होता है, यहाँ से ही आप ठीक से देख पाते हो। और यूजुअली बीच के गार्डन्स में कोई ना कोई फंक्शन चालू होता है। ये वो विक्टोरियन फाउंटेन है जो बहुत फेमस है।